हाय फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो कहानी मेरे लाइव एक्सपीरियंस की है। मेरी किसी क्लाइंट की कहानी है। पहले कहानी सुनाती हूँ, फिर मोरल पे डिस्कशन करेंगे। मेरी एक क्लाइंट थी, मान लेते हैं उनका नाम संगीता था, है ना। तो वो अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाना चाहती थी। तो उन्होंने बच्चों को स्विमिंग ज्वाइन करा लिया। अब वो बच्चे रोज स्विमिंग पे जाते थे और बबल्स तो बना लेते। स्विमिंग का जो फर्स्ट चैप्टर होता है कि आपको बबल्स क्रिएट करने होते हैं ताकि आप पानी को ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सके या सरवाइव कर सके, है ना, पानी में सरवाइव कर सके पानी के अंदर। तो बबल्स बनाकर हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग भी किया जाता है और ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाई जाती है। तो बबल्स का चैप्टर तो उन बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद जो फ्लोट करने का मतलब पानी में अपने आप को छोड़ दो, तो वो वाला जो चैप्टर था उससे वो बच्चे बहुत घबरा रहे थे। वो छोड़ते ही नहीं थे, बॉडी को एकदम टाइट कर लेते थे और उसकी वजह से वो फ्लोट ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी मम्मी जो थी, वो जो मेरी क्लाइंट थी, वो बहुत परेशान हो गई। एक दिन परेशान होकर मुझसे बोला कि रितिका, मेरे बच्चे तो स्विमिंग नहीं सीख रहे, मैं ले जाके थक चुकी हूँ और पैसे बहुत वेस्ट हो रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कर लो संगीता, कि आप भी स्विमिंग ज्वाइन कर लो और उनके साथ आप पानी में उतरे हुए होगे तो बच्चे मम्मी को देखकर डर खत्म हो जाएगा। शायद वो ट्रेनर अच्छा नहीं होगा ना, अच्छा नहीं सिखाता होगा, तो आप खड़े हो गए तो बच्चा सीख जाएंगे, पैसे भी वसूल हो जाएंगे, तो आप स्विमिंग ज्वाइन कर लो। तो उनको मेरी बात अच्छी लग गई, उन्होंने नेक्स्ट डे स्विमिंग ज्वाइन कर ली। और जब नेक्स्ट डे स्विमिंग ज्वाइन करने के बाद वो पानी में उतरी तो उनको उतरते वक्त ही डर लग गया। और जब बबल्स बनाने के लिए पानी के अंदर जाने के लिए बोला गया तो उनकी सांस इतनी फूल गई कि वो घबरा कर पानी से ऊपर आ गए। और उस समय उन्हें उन बच्चों की तकलीफ समझ में आई कि उनके बच्चे तो उनसे एक चैप्टर आगे चल रहे हैं जबकि वो तो बड़ी हैं, है ना। मैं कहना क्या चाहती हूँ, यहाँ बहुत सारे मोरल है। फर्स्ट थिंग, पानी में अगर स्विम करना है तो मेरी बॉडी को फ्री छोड़ना पड़ेगा, तब हम फ्लोट कर पाएंगे। तो यूनिवर्स को अगर एंजॉय करना है तो मुझे अपने ईगो के टोकरे को नीचे रखना पड़ेगा, तब मैं नेचर को समझ पाऊंगी और फ्लोट कर पाऊंगी, है ना, उसको एंजॉय कर पाऊंगी। यहाँ पर जो मैं उनको सिखाना चाहती थी वो ये सिखाना चाहती थी कि पानी के बाहर खड़े होकर आप बहुत सारे चैप्टर्स बना रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे तैर जाना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ऑडियंस जो हल्ला मचाती है ना, जो प्लेयर्स होते हैं ना वो फोकस करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कैसे खेलना है। ये डिफरेंस है ऑडियंस में और प्लेयर्स में। मुझे बनना क्या है, मुझे प्लेयर बनना है ना। तो मुझे समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। मैं जब ऑडियंस में हूं तो बहुत सेफ हूँ, बहुत आराम से हल्ला मचा सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा अगर मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो प्लेन होती हैं वो जब जमीन पर खड़ी हैं तो सबसे सेफ है ना। कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, वो प्लेन है, जमीन पर खड़ी है। लेकिन जब तक वो अपनी उड़ान नहीं भरेंगी तब तक उनको उनकी वैल्यू ही नहीं मिलेगी। उनकी वैल्यू क्या है, वो जगह घेर रही है जमीन पर खड़ी होके, लेकिन जब वो आसमान को छूती है तो सारी दुनिया उसको देखती है कि देखो प्लेन जा रही है। तो मुद्दा ये है कि प्लेयर्स बनना है तो स्ट्रैटेजी भी चाहिए, करेज भी चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए और नेगेटिव हैंडलिंग भी चाहिए। वो जो ऑडियंस शोर मचा रही है उसको मुझे मेरे इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना है, क्योंकि मेरी दो आंखें वो सपने देख रही हैं, जो सपने उन ऑडियंस की चिल्लाहट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैम्प्स, मैदान में उतरो, स्ट्रैटेजीज बनाओ और सक्सेसफुल हो। प्लानिंग बड़े बड़ी मुसीबत से तुमको जीतने का तरीका सिखाती है। सी या मेरी कहानी अगर मोटिवेशनल है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।